वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर अंकिता शैली। आज का मेरा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में, मैथ्स के एग्ज़ाम में 20 मार्क्स की अलजेब्रा आएगी। उस अलजेब्रा का एक पार्ट है पॉलिनोमियल्स। ये बेसिकली सेकेंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है आपका रियल नंबर्स, तो उसके भी मैंने टॉपिक्स अपलोड करे हुए हैं। अभी ये सेकेंड टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। मेरा ये वीडियो जो है कुछ पार्ट्स में है। पहला पार्ट जो है इसका इंट्रोडक्शन है, सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल्स। एंड द लेटर जो पार्ट्स हैं, आगे के जो पार्ट्स हैं, उसमें मैं सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करूंगी। तो यू विल लाइक माय वीडियोस डेफिनेटली। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक देखते हैं पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पॉलिनोमियल्स। देखिए इस टॉपिक में ये मैंने जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको ये 5 पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से थॉरली समझने हैं। अगर आपने ये 5 पॉइंट्स को ढंग से समझ लिया तो समझ लीजिए एग्जाम्स में आपका जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप उसको सॉल्व ना कर पाए या प्रॉब्लम आए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्री। पहली बात तो पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉली मतलब क्या होता है? मल्टीपल। पॉली मतलब बहुत सारे, और नोमियल्स मतलब टर्म्स। तो मतलब जैसे कि बहुत सारे टर्म्स। और फिर एक चीज और भी है कि ये टर्म्स जो है ये हमारे वेरिंग वैल्यू के हों। जैसे हमने कोई इस तरीके की एक पूरी इक्वेशन टाइप लिखी है, एक पूरी लाइन लिखी, जैसे कि हो गया हमारा x, ठीक है, या फिर x स्क्वायर, या फिर ab aq b4, कुछ इस टाइप से कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, x y z a b c d, और इसके आगे कोई भी एक नंबर भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इनको आपस में आप कंबाइन कर दें, कुछ इस टाइप से। तो जब बहुत सारे एक लाइन में आपने काफी सारे टर्म्स लिख दिए, लेकिन एक ही टाइप का वेरिएबल आपने कंसिडर करा। एक बार में अगर x लिखेंगे तो x a क्यूब करके ले रहे हैं तो a स्क्वायर करके ही लेंगे। इसके आप कोफिशिएंट्स भी ले सकते हैं। जो आगे नंबर लिखा होता है उसको कोफिशिएंट्स कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल्स, उसी का आगे का ही हम पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। मल्टीपल टर्म्स जब एक साथ कंबाइन होके आते हैं तो वो हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब ये होता है कि जो आपकी इक्वेशन लिखी है, पॉलिनोमियल जो लिखा है, उसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, मतलब जो वेरिएबल आप कंसिडर कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर, वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो जैसे कि अगर इसमें हमने कहा ये 3 टाइप के हैं। सबसे पहला है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर हमारा इस तरीके का होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1, या फिर y इक्वल टू 5x प्लस 1, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा x की डिग्री क्या है? 1, मतलब ये लीनियर हो गया। लीनियर में डिग्री हमारी 1 होती है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू px। इसका क्या मतलब होता है? p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, और x का मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल में हमने कौन सा अल्फाबेट यूज किया है एज अ वेरिएबल। अगर आपका ये लिखा हुआ है y इक्वल टू p t, इसका मतलब होगा कि जो आपने इक्वेशन लिखी है, पॉलिनोमियल जो आपके पास है, उसमें जो वेरिएबल यूज किया है वो t यूज किया है। तो जो ब्रैकेट के अंदर अल्फाबेट लिखा होता है वो वही अल्फाबेट होता है जो उस पूरी इक्वेशन में यूज होता है। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं px, और इज इक्वल टू v इसलिए y इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो भी वैल्यू आती है वो y की आती है। हम x की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो जो आंसर आता है वो y का होता है। अभी ग्राफ पे भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड इज क्वाड्रेटिक। क्वाड मतलब की होता है 2, तो इसकी डिग्री होती है हमारी 2। ये इस तरीके का होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या फिर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि x का टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। तो इसमें हाईएस्ट पावर हमारी क्या है? 3, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर ये चलता है 3 2 1। जरूरी नहीं कि सारी पावर्स उसमें हो सकता है हाईएस्ट पावर हो, उसके बाद एकदम डायरेक्टली हमारा ये हो सकता है 4t क्यूब प्लस 5। तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, इस टाइप की इक्वेशन सही है। तो ये हमारी 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर की वैल्यू होती है 1, हाईएस्ट पावर कितनी होती है लीनियर की? 1। क्वाड्रेटिक की होती है 2, और क्यूबिक की होती है हमारी 3। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल
लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई पॉलिनोमियल है, तो एक ही टाइप के वेरिएबल्स लिखे होंगे, मतलब एक ही वेरिएबल या तो एक्स होगा या टी होगा, इस टाइप का होगा पॉलिनोमियल में, और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। नेक्स्ट वी कम टू द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस क्या होते हैं, हम इनको जीरो क्यों कहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का वो जीरो क्यों कहलाता है। तो नेक्स्ट वी कम टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इट इज द पॉइंट वेयर ग्राफ y is equal to px intersects the x axis। मतलब कि ये y, ये इस तरीके का एक ग्राफ होता है y is equal to px, जो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें उस अपनी इक्वेशन में, तो अगर आंसर आपका जीरो आ रहा है, चलिए एक मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा एक ग्राफ बना हुआ है और y की वैल्यू है 5x -5, सपोज यही है, ठीक। अब अगर हम इसमें वैल्यू लें, ये हमारा है 0 1 2 3, ये x एक्सिस है, -1 -2 -3, और ये हमारा y चलेगा। आपको ग्राफ तो सबको बनाना आता होगा, ये आपने पिछली क्लास में भी कराया, ठीक है। ये हमारा +y, ये -y, ये +x और ये -x, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू 5x -5 है, अब आप अगर इसमें x की वैल्यू फॉर x इक्वल टू 1 अगर आप रखें तो क्या होगा, 5 × 1 - 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 0, मतलब एक पॉइंट आपको ये मिल गया, ठीक है। अब अगर कोई और पॉइंट रख के देखिए, अगर हम x की वैल्यू को -1 रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 -5, तो मतलब मिलेगा आपको -10, तो मतलब कहीं ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -5 के लिए -10, तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आएगा, मतलब यहाँ पे एक कट करेगा। तो मतलब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जिस पे आपको आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट करता है, लेकिन y की वैल्यू वो 0 होती है, इसीलिए उसे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि x, पूरी जो इक्वेशन है, पूरा जो पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू 0 कब है, ठीक है। x की कौन सी वैल्यूज के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो उसको ही कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। वो वैल्यूज जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को पूरा 0 कर दे। जैसे कि हमारा ये इक्वेशन है 5x -5, तो x की वैल्यू हमने 1 दी, x 0 नहीं है, x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू की 1 के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 0, ठीक है। तो ग्राफ भी हमारा यहाँ पे कट करेगा, और y जब 0 है तो x भी तो 0 है, तो x को इंटरसेक्ट कर रहा है, जरूरी नहीं यहीं पे कट करे, कभी यहाँ पे भी कट कर देता है, ठीक है। तो अभी आपको आगे एग्जांपल्स दिखाएंगे, उसमें और क्लियर होगा, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वी कम टू इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस पॉइंट इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको सॉल्व करके हम दिखाएंगे कि हाउ वी गेट दिस। दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, अगर इनको ऐड करेंगे तो जो बीच का कोफिशिएंट्स है मिडिल टर्म का -b/a वैल्यू आती है, और अगर अल्फा बीटा करें मल्टीप्लाई कर दे तो c/a आती है। ऐसी अगर क्यूबिक इक्वेशन हो अल्फा बीटा गामा, तो तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के लिए c/a मिलता है, और अल्फा बीटा गामा के लिए d/a। वी विल सी हाउ इन द नेक्स्ट लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, प्लीज डोंट स्किप माय वीडियो। अभी हम आगे देखेंगे कि ये हमें कैसे मिलेगा। और एक और पॉइंट है डिवीजन एल्गोरिथम। अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है तो आपको एक छोटा पॉलिनोमियल, एक कम डिग्री का दूसरा पॉलिनोमियल होगा, जिससे आप उस बड़े से पॉलिनोमियल को डिवाइड जब करेंगे तो वो छोटा पॉलिनोमियल हो जाएगा gx, और जब डिवाइड करके क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी qx। तो gx into qx plus rx, दिस इज द रिमाइंडर पॉलिनोमियल। इस पूरे को इस तरीके से, जैसे हमारी इक्वेशन होती है ना कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ये हमारा क्या है डिवाइजर, नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जिस तरीके से आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं वही वाली चीज लिख दी है यहाँ पे। तो डिवाइजर भी एक पॉलिनोमियल है, क्वोशिएंट भी एक पॉलिनोमियल है, दोनों को मल्टीप्लाई करा, उसके साथ रिमाइंडर का पॉलिनोमियल ऐड करा, तो आपको मिलेगा पूरा पॉलिनोमियल जो कि आपका px है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनको थोड़ा सा, जो हमारा सेकंड पॉइंट था जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, उस पर बढ़ते हैं। सपोज हमने एक इक्वेशन ले ली y = 2x + 3,
अब हम अगर इसमें x की वैल्यू -2 पुट करें तो क्या होगा, -4 + 3, तो आंसर विल बी -1। ठीक है, -2 -1, इसको हम प्लॉट करके देखते हैं। -2 -1 कहाँ जाएगा, -2, और ये हमारा -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट है हमारा 2,7, अगर हम 2 रख दें इसे, 2 2 = 4 + 3 7 आएगा, तो 2,7 कुछ यहाँ आ जाएगा ऊपर। और इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर दें, अगर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी ऊपर को, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए इस पूरी लाइन ने x को कहीं यहाँ पे कट करना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कट करेगी। अगर हम और सारी वैल्यूज इसमें सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये पॉइंट मिलेगा, तो ये पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, ये सारे इसके कुछ ग्राफ्स ऐसे ही मैंने आपको बना के दिखाए हैं, आपको कोई इक्वेशन नहीं दी है। ये ग्राफ अगर आपको प्लॉटिंग तो आती ही होगी, तो आप इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना भी जानते होंगे कि x to y हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये हमारा x है, ये y है, ये x है, ये -x है, y और -y। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो कहाँ पे कट कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे। तो इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे, 1 0। मतलब जीरोस क्या होता है, द ग्राफ, द पॉइंट एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, वो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस आपका कट होता है ग्राफ से। तो यहाँ पे हमारा 1 0 है। ठीक है, ऐसे इसमें हमारा क्या है, इसमें भी 1 0 है। इसका मतलब ये होता है कि खाली एक ही वैल्यू मिलेगी जिसपे इस पूरी इक्वेशन को हम 0 कर पाएंगे। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि वो वैल्यू जिसपे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसी को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, तो इसमें कितने हो गए, 2 0। इसमें देखिए 1 2 3, तो इसमें कितने हो गए, 3 zeros। इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे हमारे हैं 4 zeros। तो आई होप यू हैव गॉट इट। अगर आपको कोई डाउट हो या अगर आपको ग्राफ बनाना भी ना आता हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, पूरा वीडियो आपको उसी में मैं वही चीज एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोस का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, और जब 0 होगा तो y पे 0, y की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो ये पूरा एक्सिस कहीं ना कहीं y 0 होगा ना, तो x की कोई वैल्यू पे जिसपे y की वैल्यू 0 हो, जैसे x की कोई वैल्यू पे y की वैल्यू 0, यहाँ पे x की कोई पे y की वैल्यू 0। इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स वही है कि x की कोई भी वैल्यू, देखिए x की यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है, शायद से 2 होगी या 5 होगी तो y 0। तो इसीलिए इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें हमारे 4 जीरोस है, यहाँ पे 2 जीरोस, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हमारे अल्फा बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोफिशिएंट्स। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे इस टाइप की इक्वेशन हमने लिखी हुई है 2x² - 8x + 6, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा जिसको हम कहते हैं, और हमें ये पता है कि अल्फा बीटा -b/a के इक्वल होता है, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये चीज सही है। कैसे, हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। 2x, इसको सॉल्व करिए पहले इक्वेशन को, और इसके हम अल्फा और बीटा फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या है। तो 2x² हम मिड टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे ये 2 और 6 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x कॉमन आ जाएगा, x - 1 - 6 x - 1। ठीक है, तो ये हमारा माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस बचेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम 2 और x को कॉमन ले लेंगे। तो अब इन दोनों को एक कंबाइन करके इक्वेशन लिख देंगे, ये दोनों कॉमन है तो इसकी एक इक्वेशन लिख देंगे। 2x - 6 एक हो गई, ये और ये, ठीक, और इन दोनों की कॉमन है इसलिए इसको पूरा ऐसे लिख देंगे, x - 1 = 0 है, ये सब कुछ = 0। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 2x - 6 भी 0 के बराबर, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, x = 6/2 = 3, और यहाँ पे मिल गया x = 1। ठीक है, तो हमें 2 रूट्स मिल गए, एक हो गया हमारा अल्फा और ये हमारा हो गया बीटा। अल्फा हमारा 3 है, बीटा हमारा 1 है। अब हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा को अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4। 3 + 1 हमारा कितना आ रहा है, 4। अब इसको अगर हम देखें, हमने कहा कि ये -b/a के इक्वल होता है, तो माइनस b कितना दिया हुआ है, -8,
तो हम उसे लिखेंगे -8। ए कितना है 2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। देखिए यही आ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा 4 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू -b/a। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्फा और बीटा। नेक्स्ट अगर हम देखें अल्फा बीटा, चलिए यहाँ पे तो चलिए ये हमारा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 4। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a हमें प्रूव करना है। अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू c क्या है हमारा 6, a क्या है 2। तो 6/2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। हेंस प्रूव कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होता है और अल्फा बीटा c/a के ऊपर। मेरे कमिंग वीडियोस में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बिल्कुल से दिमाग में बैठ जाएगा। मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो अगर हमें सपोज एक इक्वेशन दे रखी है 2x³ - 5x² - 14x + 8, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर जो होती है वही टाइप की इक्वेशन होती है। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमें इसकी वैल्यू 0 कब मिली, जब x की वैल्यू -2 थी, 4 थी और 1/2 थी। आप चेक करके देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी इन तीन वैल्यूज के लिए 0 हो जाएगी, -2, 4 और 1/2। इसका मतलब हमने इन तीनों को ही अपना 0 माना, अल्फा बीटा और गामा। अब हमें ये इसको प्रूव करना है, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो -b/a के इक्वल होता है कि नहीं। तो हम रखेंगे 4 + -2 + 1/2। इसको सॉल्व करके देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 4 और -2 तो हमारा 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 करें तो क्या हो जाएगा ये 5/2, ठीक है। इसका मतलब इसको देखिए b/a, b क्या है 5 और a है हमारा b/a और माइनस का है 5, तो ये हम यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे, मतलब माइनस बीच में देना है, इसको एज इट इज प्लस भी ले सकते हैं। तो -b का मतलब ये -5, तो ये इसके इक्वल आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये वाली चीज, तो देखिए b ये हमारा जो है अल्फा बीटा गामा हमारा इक्वल हो गया -b/a के, ये तो सही आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ये वाली चीज, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 2 × 4 -2 × 4 प्लस 4 × 1/2 प्लस 1/2 × -2। इस तरीके से हमने लिख दिया अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा, ठीक है। अब सॉल्व करिए तो क्या आ गया -8 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा और ये क्या आएगा -1। तो क्या आंसर आया हमारा, -8 - 1 मतलब -9 और +2 करा तो क्या आया 7, माइनस का 7। अब देखिए ये हमारा इट शुड बी इक्वल टू c/a, ठीक है। c हमारा है 14, a क्या है 2। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, c की वैल्यू हम माइनस को छोड़ दें अगर, या माइनस के साथ ही ले लें तो हम ले लें -14/a की वैल्यू क्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7 आएगा। इसका मतलब ये भी प्रूव हो रहा है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा ऐड करके हमें -c/a के इक्वल वैल्यू मिल रही है। ये हमारा इस तरीके से हम देख चुके हैं। अब हम ये वाली चीज प्रूफ करके दिखाते हैं। चीजों को मल्टीप्लाई करिए, 2 × 4 × 1/2 कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1, -1 × 4 इज इक्वल टू -1। इट शुड बी इक्वल टू d/a, d इज इक्वल टू 8 एंड a इज इक्वल टू 4। तो 8/2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, इसका मतलब ये d/a के बराबर है। तो इससे हमने ये शो करा कि जो हमारे क्यूबिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, उसमें 3 रिलेशंस आती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d/a। अब इसमें आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि आपको 3 जीरोस दे रखे हुए इक्वेशन में और आपसे कहा जाए कि आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है, ABCD नहीं पता पर हमें रूट्स पता है या जीरोस पता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कोफिशिएंट्स पता है तो डायरेक्टली आप अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट कर सकते हैं इन इक्वेशंस या इन फॉर्मूलेस की हेल्प से। तो प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड कीप सॉल्विंग द इक्वेशंस। आगे के मेरे वीडियो में एक एक्सरसाइजेज है उसको साथ में सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे चलते हैं
डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। पार्ट में चलते हैं। डिवाइड अ पॉलिनोमियल px बाय अनदर पॉलिनोमियल gx सच दैट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिवाइजर इनटू द कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल। ये आपका डिवाइजर पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल की टर्म्स में है। ये है आपका कोएफिशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका एक पूरा पॉलिनोमियल भी हो सकता है, एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1 एक पॉलिनोमियल है और हमें ये गिवन है क्वेश्चन में x + 2। इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। अब हमें इसमें 2x² चाहिए, तो हमारा पहले एक टर्म है x, हम क्या करेंगे इसे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x × x कितना हो जाएगा 2x²। अब 2x × 2 करेंगे तो क्या आएगा +4x। इसको सॉल्व करिए, नीचे का माइनस कर देंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -4x + 3x तो बचेगा माइनस का x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करें, हमारे पास ये x है तो हम खाली -1 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा x -1 हो जाएगा, -x और माइनस का 2। तो ये हम इसको क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, हमें आंसर कितना मिलेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा हो गया Rx, जिसमें x की वैल्यू 0 है, x पावर 0 है। इसको आप 3 × x² 0 भी लिख सकते हैं, तो चलिए इसको पॉलिनोमियल इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 2x और ये हमारा क्या है gx। तो आपका जो इक्वेशन इस तरीके की बन जाएगी 2x² + 3x + 1 = 2x - 1 × x + 2 + 3। ठीक है, ये आपका क्या है qx, ये है gx और ये आपका रिमाइंडर। सही है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमें जीरोस प्रोवाइड कर देगी और हम इस तरीके से आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी हो तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं और आप qx फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें भी हम इस तरीके से करते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया, डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 by 1 + 2x + x²। ये हमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है, हमें इस बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे 3x³ + x²। जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, सबसे बड़ी वाली को पहले लिख लीजिए डिग्री को और उसके बाद इसे मैंने उल्टा कर दिया x² + 2x + 1। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें चाहिए x³, यहाँ है x², तो क्या करेंगे वेरी गुड 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x × x² क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, साथ में 3 भी आ जाएगा x³ प्लस 3x × 2x करेंगे तो x की स्क्वायर वाले टर्म आ जाएगा क्योंकि 2x है ना, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो जाएगा 6x² प्लस 1 भी है, 3x को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे साइंस चेंज, माइनस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करिए तो पूरा कट जाएगा। ये है -6x² और ये है +x², तो यहाँ मिलेगा -5x²। यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस का x प्लस 5, इसको हमने कॉपी डाउन किया। अब हमें क्या करना है, x² तो है ही, खाली हमें कोफिशिएंट्स चाहिए, तो हम खाली -5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें -5x² तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, तो हम लिख देंगे -5x। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस, सब कुछ प्लस है, मल्टीप्लाई करने पर सब कुछ माइनस बन जाएगा। -5 × 2 क्या होगा -10x। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। तो इसको आप करिए प्लस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 10 + 1, 10 में से 1 गया तो ये हमारा हो जाएगा 9x और ये ऐड हो जाएंगे +10। तो ये आपकी इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया आपको रिमाइंडर। ठीक है, और एक चीज और, जो भी रिमाइंडर आपको मिलेगा मैंने लिखा था कि Rx इज ऑलवेज लेस देन Gx। तो Rx की जो डिग्री होगी, x की जो वैल्यू होगी वो Gx की डिग्री से हमेशा कम ही होगी। जैसे रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, वही चीज यहाँ पे भी है कि Rx में आपको x की जो पावर मिलेगी वो इसकी पावर से हमेशा छोटी मिलेगी। तो ये चीज यहाँ प्रूव हो रही है। तो हमारी जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हमारी बन गई 3x - 5 × x² + 2x + 1 प्लस इसको लिख देंगे 9x + 10। तो ये हमारा है gx, ये है हमारा 2x, ये है
दिस इज हाउ वी सॉल्व द इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपको जो चीजें भी प्रॉब्लम हुई हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। वैसे मेरे नेक्स्ट वीडियो को चेक कर लीजिए, उसमें मैंने एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।